हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी जोन एकेडमी के अंदर में। ठीक है, मैं आपको दिख पा रहा हूँ और वीडियो ऑडियो विजुअल सब क्लियर है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेन ले लेंगे। कलर ये वाला ले लेंगे। हाँ, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी के अंदर में। तो हम स्टार्ट कर चुके थे, हम धमाकेदार तरीके से स्टार्ट कर चुके थे एसएससी जेई का 2025 के लिए कोर्स। एसएससी जेई 2025 के लिए मेरा दोस्तों कोर्स स्टार्ट कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि एक होने वाला था कोर्स फास्ट कोर्स। ठीक है, फास्ट कोर्स हम स्टार्ट कर देते। सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था, पहला सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था बीएमसी, है ना। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कि आपको हम क्या बताएंगे, थ्योरी बताएंगे और फिर क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। तो तो हम क्या करने वाले हैं कि थ्योरी बताएंगे, देन क्वेश्चन करवाएंगे। तो थ्योरी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें बताएंगे और फिर क्वेश्चन लगवाएंगे। इतना तो आपको बता ही देंगे कि आप कम से कम मिनिमम मिनिमम 40 to 50 का अटेम्प्ट करने की कोशिश कर पाओ। अटेम्प्ट कर पाओ मतलब 40 नंबर का या 45 नंबर या 50 नंबर, टोटल में से जितने का भी पेपर आता है 55% आप अटेम्प्ट कर पाओगे बिना किसी हेजिटेशन के। और अगर आप थोड़ी सी तैयारी और करते हो, थोड़ी तैयारी और मतलब क्या, कि जो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर जो देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर हम देते हैं, अगर आपने उसको भी पढ़ लिया, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो देते हैं आपने उसको भी अगर पढ़ लिया, तो क्या होगा दोस्तों कि आप 60% तक, 70% तक अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, 70% तक आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। कि इससे आपका क्या होगा कि एटलीस्ट जो सीबीटी वन जो होता है, यानी एग्जाम जो पेपर वन होता है, वो आप क्लियर कर पाओगे। पेपर टू के लिए थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ है? नीचे है। नीचे मतलब नीचे कहाँ? नीचे गिर गया क्या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक? नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। अभी तक हमारे साथ 40 बच्चे जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सीमेंट पार्ट वन। ठीक है, सीमेंट वन है, यहाँ पर सीमेंट के बारे में बात करेंगे। जल्दी जल्दी बात करते हैं। हमने ब्लैक बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रही? क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे हमें लिखना पड़ता है और यहाँ पे लिखा लिखा है कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सीमेंट क्या होती है। ये देखो इतनी सारी जगह है, ये रोड है। जल्दी जल्दी बात करेंगे, देखो टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। ये रोड है, रोड में क्या यूज होती है? सीमेंट यूज होती है। ये ब्रिज है, ये ब्रिज के जो पाइल देख सकते हैं, ब्रिज की पियर है, पियर ब्रिज की, उसमें भी सीमेंट यूज होती है। इतनी बड़ी 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 हाई राइज बिल्डिंग है, इसमें भी सीमेंट का यूज होता है। ठीक है, अ, पानी में भी शिप का यूज होता है, और ये जो है रिजर्वायर या डैम बनाने में भी शिप का यूज, मतलब शिप का यूज नहीं, सॉरी, सीमेंट का यूज होता है हर जगह पर। ठीक है, रोड बनाने में, पियर में, ब्रिज में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, और क्या बोल सकते हैं हम उसको, डैम में। ठीक है, ये सब चीजें सीमेंट का यूज होता है हर जगह पर। समझ में आ गया? सीमेंट का यूज हर जगह होता है, ये बताना चाह रहे थे। सेकंड चीज, सीमेंट क्या होता है, जल्दी से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जो चीज लिखी हुई है ना उसी को मैं समझा देता हूँ अच्छे से, आपको कैपेबल होगा। ठीक है, ये चीज जो है, ठीक है, ये चीज क्या कहती है दोस्तों? ये चीज ये कहती है कि सीमेंट एक जनरल सेंस में क्या है, एक जनरल भाषा में, आम भाषा में बात करें तो सीमेंट क्या है दोस्तों? सीमेंट एक जनरल सेंस में एक एडेसिव है। ठीक है, कोहेसिव मटेरियल, एडेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल, है ना। सीमेंट क्या है? एडेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल है ना। अडेजन एंड कोहेजन का काम करता है। अडेजन एंड कोहेजन में क्या होता है? चिपकने का काम करता है। अडेजन में चिपकना, ठीक है।
adhesive and cohesive material which capable of bonding together particle of solid matter into compact durable mass। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सीमेंट एक बांधक पदार्थ है, बांधक पदार्थ लिखते हैं, वो हिंदी थोड़ी कमजोर है, बांधक, ठीक है। सीमेंट क्या है, बांधक पदार्थ है, ये ब लिखा है ब, ठीक है। हिंदी थोड़ी सी राइटिंग हमारी कमजोर है, थोड़ी हिंदी पर हमने ध्यान नहीं दिया बचपन में, ठीक है। तो बांधक पदार्थ है सीमेंट, क्या है, एक बांधक पदार्थ है, ठीक है, जो कि कैपेबल है क्या, बॉन्डिंग करने के लिए पार्टिकल्स को, कुछ कुछ भी पार्टिकल्स आप लेके आओगे सॉरी, कुछ कुछ भी पार्टिकल्स लेके आप मिट्टी लेके आओगे, मिट्टी पत्थर जैसे दिखते हैं ना, ऐसे गिट्टी पत्थर दिखते हैं, ऐसे 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 किसी भी शेप के गिट्टी पत्थर आपको दिखते हैं, इनको लेके आओगे, सैंड को लेके आओगे, इसके बीच में गैप फिल हो जाएगी, सैंड 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 लेके आओगे, ठीक है। और क्या लेके आओगे, सीमेंट को, इन दोनों को जोड़ने के लिए सीमेंट लेके आओगे, ठीक है। तो सीमेंट क्या है, इन दोनों को जोड़ देगी, मतलब किसी भी चीज को जोड़ने के लिए काम में आती है, ठीक है, और सॉलिड बन जाती है, ठीक है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है कि जो मैंने बताया ना, ये वही है कि सैंड को और कोर्स एग्रीगेट को आपस में चिपका के रखने का इसका प्राइमरी फंक्शन है। अब सीमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया था भैया, देखो जल्दी से बात कर लेंगे, इतना अपन को हिस्ट्री किसी की चीज में नहीं जाना है, जितना हमको एग्जाम में पूछा जाता है उतना पढ़ना है। अभी के लिए अगर तुमको भैया लग रहा है कि सीमेंट में मैं पीएचडी कर लूं, तो सीमेंट में पीएचडी कैसे करोगे, एमटेक में एडमिशन ले लो, एमटेक कर लो, फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर देना। पर यहाँ पे मैं पीएचडी करवाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको एग्जाम में पास करवाने के लिए आया हूँ। तो जोसेफ अस्पडीन थे नाम के एक बहुत अच्छे बंदे थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। कहाँ पे थे, यूके में थे, यूके में थे जोसेफ अस्पदीन। जोसेफ अस्पदीन ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी पोर्टलैंड सीमेंट, कहाँ पर, कहाँ पर 1924 में, अब 1924 में कहाँ पर की थी, पोर्टलैंड नामक जगह में की थी, इसलिए उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ गया। उन्होंने क्या किया, हीट किया मिक्सचर को, लाइम स्टोन और फाइनली डिवाइडेड क्ले, ठीक है, क्ले, लाइम स्टोन और क्ले को डिवाइड किया, मतलब क्ले को दोनों को मिला के हीट कर दिया और पानी मिला दिया, क्या क्या मिलाया जल्दी से, लाइम स्टोन, फिर क्या मिलाया उनने, क्ले मिलाया। ऐसे मिल जाएगा क्या, रख दोगे तो नहीं मिलेगा, तो पानी भी तो मिलाना पड़ेगा। ये जो मिक्सचर आया, लाइम स्टोन, क्ले और पानी का, इसको क्या किया कि एक फर्नेस में हीट किया, ठीक है। फर्नेस के अंदर हीट किया, फर्नेस मतलब क्या होता है, भट्टी, भट्टी के अंदर हीट किया, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया, टेम्परेचर की जानकारी नहीं है तो मान लो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया, और क्या किया कि सीमेंट बन के आ गया, ठीक है। और उसको उन्होंने पेटेंट करवा लिया, पेटेंट करवा लिया मतलब इसके बाद अगर कोई सीमेंट बनाएगा तो वो कुछ उसका मतलब ये नहीं रहेगा कि मैंने आविष्कार कर दिया, पहले मैंने आविष्कार कर चुका तो मैंने पेटेंट करवा लिया वो चीज को। अगली चीज है सीमेंट में क्या क्या होता है, एक आर्गिलेशियस मटेरियल, आर्गिलेशियस बोलो या आर्जेलिशियस बोलो, दोनों एक ही बात होती है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। कुछ कुछ टीचर हमारे थे जो आर्जेलिशियस बोलते थे, कुछ कुछ आर्गिलेशियस बोलते थे, तो जो भी बोल सकते हो। तो एक आर्गिलेशियस मटेरियल होता है जिसको क्ले बोलते हैं, और एक कैल्शेरियस होता है, ठीक है, कैल्शेरियस, कैल्शेरियस मटेरियल होता है जिसे लाइम बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों से मिलके बनती है, क्या बनती है, सीमेंट बनती है मेरे भैया, क्या बनती है, सीमेंट बनती है, इन दोनों से मिलके क्या बनती है, सीमेंट बनती है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, मैंने 4 बार इसलिए इसको बोला क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, कागज में नोट कर लो। देखो जैसे मैंने बताया था कि पन्ने, कागज,
कॉपी, रजिस्टर, डायरी कुछ भी एक लेके बैठो तो उसमें नोट कर लो कि मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है। एक तो लाइम है यानी CaO है, उसके बाद सिलिका है यानी SiO2 है, और एक एलुमिना है, एलुमिना मतलब हो गया Al2O3। ठीक है, तो हर चीज क्या होती है कि ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो लाइम किस फॉर्म में है, CaO के फॉर्म में, सिलिका SiO2 के फॉर्म में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एलुमिना एल्यूमिनियम टेट्राऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है दोस्तों, यही है। ठीक है, सीमेंट का मेजर कंस्टिट्यूएंट यही है। बाकी कंस्टिट्यूएंट है कुछ 3 से 4% कुछ और होगा, फिर 4% कुछ और होगा। देखो तो मोटा माटी जो सीमेंट में चीजें मिलती है बड़ी बड़ी मोटा माटी मान के चलने की, मेन मेन जो कंस्टिट्यूएंट है बहुत सारी चीजें होती है। तो लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना है। लाइम है 62 से 65%, सिलिका है 17 से 25%, और एल्यूमिना है 3 से 8%। तो इससे क्या होगा कि अगर इन तीनों चीजों में कुछ कुछ चेंजेस होंगे, अगर लाइम नहीं होगा तो सीमेंट की प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, सिलिका नहीं होगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, एल्यूमिना नहीं होगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। बट ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हुए ना, नाम भी नहीं लिखे हुए, तो वो अगर कम ज्यादा होंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एकदम ज्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मेजर मेजर 3 चीज याद रख लो, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। तो इसको हम 3 नाम से बुलाते हैं, आर्जिलिशियस, कैल्शेरियस और सिलिशियस। 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लाइम का, देखो कि लाइम इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। देखो स्ट्रेंथ और लाइम क्या क्या देता है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ सुपर फास्ट तरीके से। कि लाइम देता है स्ट्रेंथ और साउंडनेस, स्ट्रेंथ देता है और साउंडनेस देता है। ठीक है, साउंडनेस मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, है ना। साउंडनेस मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। कि स्ट्रेंथ देता है और वॉल्यूम देता है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा, देखो इसके बाद करें कि ये देता तो है इतना जितना चाहिए उतना तो है, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो ये कंबाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट टू कंबाइन, है ना। अगर फ्री फ्री लाइम प्रेजेंट होगा, मतलब जितना क्वांटिटी है उससे ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री लाइम। फ्री लाइम अगर क्लिंकर के अंदर होगा तो सीमेंट को वो क्या बना देगा, क्या बना देगा, सीमेंट को मेरे भैया अनसाउंड बना देगा। अनसाउंड का मतलब क्या होता है कि वो कॉज करता है एक्सपांड और डिसइंटीग्रेट का। साउंडनेस क्या होता है, साउंडनेस का मतलब होता है कि वॉल्यूम चेंज होना किसी भी प्रॉपर्टी का, उसको उसकी साउंडनेस वाली प्रॉपर्टी बोलेंगे। कि मान लो मैंने सीमेंट की एक दीवार खड़ी कर दी, सीमेंट में मतलब कंक्रीट मिला है, कंक्रीट बना लिया, सीमेंट से दीवार खड़ी कर दी। अब क्या होगा कि कुछ समय के बाद इसकी जो होती है ना, सीमेंट की क्या होती है कि डेंस वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे। तो अगर ज्यादा लाइम होगा तो जल्दी जल्दी क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे। डिफिशियंसी अगर कम होगा, 60 जितना लिखा है 62 से 65 अगर कम होगा तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाएगी सीमेंट। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और क्विक सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज है सिलिका। सिलिका के लिए बात करते हैं तो ये स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, स्ट्रेंथ देता है। देखो क्या होगा कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बट एक मेजर दिक्कत क्या हो सकती है कि सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, कि सेट होने में आपका टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सिलिका ज्यादा हुआ सीमेंट के अंदर तो क्या होगा कि स्ट्रेंथ तो ज्यादा हो जाएगी, मतलब 1-2%, 3-4% बढ़ जाएगी स्ट्रेंथ। बट क्या होगा कि सेटिंग टाइम, जो कि सीमेंट को सेट होने में अगर लगते थे 30 मिनट, तो लगने लगेंगे कुछ 30 मिनट से ज्यादा, है ना। तो इसलिए ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, इन दो परसेंटेज लिखा है इसके बीच में होना चाहिए। एक चीज नोट कर लो, लाइम का परसेंटेज कितना होता है, और अगर लाइम क्या देता है, स्ट्रेंथ और साउंडनेस देता है, क्या देता है, एक चीज देता है स्ट्रेंथ, दूसरी देता है साउंडनेस। अगर लाइम का एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा कि क्लिंकर के अंदर फ्री लाइम आ जाएगा। फ्री लाइन क्या होगा, सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। अनसाउंड का मतलब क्या होता है कि एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगी जल्दी सीमेंट को, और डिसइंटीग्रेट मतलब टूटने लग जाएगी। कम होगा तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी और क्विक सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, जल्दी सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सिलिका के लिए सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सिर्फ सिलिका एक चीज ही देता है, क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। और अगर ज्यादा सिलिका हो जाएगा तो स्ट्रेंथ मिलने लग जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बट सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक क्या कुछ गलती हो चुकी है, देखो जल्दी जल्दी से हमने पीपीटी बनाई है तो गलती हो जाती है कभी कभी, तो इसको भूल जाओ। ऊपर की चीजें हमने पढ़ ली है ना, ये अभी हमने पढ़ के आ गए, ये भी पढ़ लिया। और ये भी जल्दी से हमने क्या किया यार, ये क्या हो रहा है, हाँ पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब क्या होता है, Al2O3 को एल्यूमिना बोलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर Al2O3 होगा वो एल्यूमिना कंपाउंड होगा, उसका कंपाउंड होगा। ठीक है, ये देता है इंपॉर्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या करता है कि क्विक सेटिंग देता है, और इसमें क्या होता है कि रिड्यूसेस क्लिंकर टेम्परेचर। ये क्या करता है, क्लिंकर का टेम्परेचर कम करता है, रिड्यूसेस क्लिंकर टेम्परेचर। तो ये क्लिंकर का टेम्परेचर क्या करता है मेरे भैया, कम करता है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो सीमेंट में क्या हो जाएगा, एक्सिस में हो जाएगा, तो वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, वीकनेस, वीकनेस सीमेंट में आना शुरू हो जाएगी। अगला है जिप्सम। देखो जिप्सम 3 से 4% होना चाहिए, है ना। जिप्सम हम एक एडमिक्सचर की तरह भी मिलाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है जिप्सम। ठीक है, अगर जिप्सम ज्यादा होगा, जिप्सम को यूज तो करते हैं इंक्रीज करने के लिए, क्या, इनिशियल सेटिंग टाइम। देखो सेटिंग टाइम को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, एक तो यहां पर देखो कि सिलिका की क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। सिलिका हमें उतना ही रखना है, बट हम क्या कर सकते हैं कि जिप्सम को ऐड कर दिया अगर सीमेंट के अंदर, तो सेटिंग टाइम मतलब कि अगर जो सीमेंट 30 मिनट में सेट हो रही थी, तो सीमेंट 30 मिनट से कुछ समय कम में, या 10 मिनट हो सकता है, या वो 15 मिनट भी हो सकता है, या वो 20 मिनट भी हो सकता है ना। तो वो कितने भी टाइम में क्या होगा कि जो सेटिंग टाइम था सीमेंट का 30 मिनट से और पहले सेट होना शुरू हो जाएगी। आगे की बात करते हैं, आयरन ऑक्साइड में क्या दिया हुआ भैया, आयरन ऑक्साइड जो ना, जो ग्रे कलर आता है ना भैया, ग्रे कलर वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही आता है इसका। तो याद कर लो कि इम्पार्ट्स कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, कलर स्ट्रेंथ, कलर स्ट्रेंथ और हार्डनेस, कलर स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है। इट रिड्यूस रेडिश ब्राउन टिंट टू सीमेंट, इट इंड्यूस मतलब ये रेडिश ब्राउन टिंट देता है सीमेंट के अंदर। सीमेंट क्या होती है, रेडिश ब्राउन टिंट होता है, रेडिश ब्राउन टिंट कलर है वो। ठीक है, ग्रेइश कलर है वो, रेडिश ब्राउन टिंट कौन देता है इसको, अ, कौन देता है, आयरन ऑक्साइड देता है। अब आ जाओ मैग्नीशिया पे, तो मैग्नीशिया भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इतना ज्यादा नहीं। ये स्ट्रेंथ और कलर दोनों देता है मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाती है, थोड़ी सी, और क्या हो जाता है, कलर आ जाता है। तो कौन सा कलर, येलो टिंट। अब एक एग्जाम में बहुत पहले कोई सी पीएससी होती थी पहले, है ना। अब पीएससी होती थी, जैसे कि एक यूपी की पीएससी हुई थी या उत्तराखंड की पीएससी हुई थी, तो उसमें एक मैंने क्वेश्चन देखा गया था कि ये दिया था कि आयरन ऑक्साइड क्या प्रोवाइड करता है, और 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको याद रखना है कि कलर, स्ट्रेंथ और हार्डनेस अगर आ जाए तो ये ऑप्शन आयरन ऑक्साइड के लिए सही है। ठीक है, और एक और बात दिया गया था, एक क्वेश्चन और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने देखा है कि कहीं पे लिखा था कि सीमेंट को येलोइश टिंट कौन प्रोवाइड करता है, येलोइश टिंट कौन प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे उसके अंदर। तो कौन प्रोवाइड करता है, देखो मैग्नीशिया प्रोवाइड करता है। अगर मैग्नीशिया ज्यादा हो गई, मैग्नीशिया की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, सीमेंट मेरा अनसाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भैया, सीमेंट मेरा अनसाउंड हो जाएगा। जिप्सम एकदम मैग्नीशिया हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। सल्फर,
सल्फर पढ़ेंगे तो सल्फर में क्या होगा कि सल्फर भी रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, किसके लिए? साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सल्फर भी साउंडनेस देता है, इम्पार्ट साउंडनेस, बट सॉरी, सल्फर साउंडनेस तो देगा, देगा ही देगा, बट क्या है कि एक नोट है कि साउंडनेस ड्यू टू लाइम, जो लाइम से साउंडनेस मिलेगी दोस्तों, और जो मैग्नीशिया से साउंडनेस मिलेगी, वो क्या है, मैं मेजर कर सकता हूं, बट साउंडनेस ड्यू टू सल्फर के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। साउंडनेस का एक टेस्ट होता है, आपने कभी किया होगा, है ना, तो उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी, बस मैं एक चित्र बना दूंगा कि एक कैसी ये होता था, इसके अंदर हम क्या करते थे, एक ऐसा शेप का क्या है, मोल्ड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सीमेंट को फिल कर देते हैं, फिर उसमें दो डंडी लगी होती थी लंबी लंबी सी, तो इससे मैं साउंडनेस का टेस्ट करता था मेरे लैब के अंदर, ठीक है, मैंने किया हुआ भी है 2 से 3 बार, है ना। तो और हम क्या करते थे कि इसकी जो लेंथ है ना, इसको मेजर करते थे और कुछ कुछ निकालते थे, देखो आगे पता चलेगा ही, तो अभी ज्यादा डीप में मत जाओ, बस सोच लो, किसी को नाम याद आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि क्या था वो, ठीक है। अब सल्फर के लिए जो भी साउंडनेस देता है सल्फर, वो उससे हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कितनी साउंडनेस आती है, ठीक है, सल्फर बस साउंडनेस देता है, इतना पता है। अल्केलीज, अगर अल्केलीज प्रेजेंट है तो इफ्लोरेसेंस आएगा, और स्ट्रक्चर के अंदर स्टेन मिलेंगे, स्टेन मतलब धब्बे, धब्बे मिलेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। अल्कली रिएक्ट विद वाटर एंड व्हाइट ग्रे स्पॉट आर फॉर्म। अल्कली क्या होगा, अल्कली क्या होगा, अल्कली एक ग्रेइश स्पॉट देगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, पानी का रिएक्ट करेगा, तो कभी कभी आपने देखा होगा आपका प्लास्टर हुआ भी नहीं होता है, इसके पहले आपको यहाँ पे ग्रे के स्पॉट दिख जाते हैं, प्लास्टर होने के बाद ही जस्ट दिख जाते हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको विजिबल हो रहा होगा, इस चित्र में सल्फर मतलब अल्कलीज प्रेजेंट है, ठीक है, अल्कलीज है, तो अल्कलीज के कारण क्या हो रहा है, इफ्लोरेसेंस का इफेक्ट आ रहा है, यानी सॉल्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो तो अगर पानी के साथ रिएक्ट होता है अल्कली, तो क्या होता है कि व्हाइट ग्रे स्पॉट आ जाते हैं। अल्कली क्या है, एक्सीलरेट ऑफ सीमेंट पेस्ट, एक्सीलरेट सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, अल्कली अगर होंगे तो क्या होगा, सीमेंट पेस्ट की एक्सीलरेट कर देगा सेटिंग को, सेटिंग क्या होगी, सीमेंट पेस्ट की बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बोक्स कंपाउंड या कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर। बहुत जल्दी हम इस टॉपिक पे आ गए हैं, अभी बहुत चीजें हमको सीखनी चाहिए थी, बट क्या है कि एक क्रैश कोर्स टाइप कुछ है हमारे लिए, तो ना फुल कोर्स भी नहीं बोलेंगे इसको, ना तो क्रैश कोर्स भी नहीं बोलेंगे, ये कुछ बीच का कोर्स मैंने निकाला है ताकि आप एग्जाम में पास हो पाओ, ठीक है। देखो तो सीमेंट क्या लिखा है, क्लिंकर, तो सी और एल यहाँ पर टाइप में नहीं आया, क्लिंकर, ठीक है। तो बोक्स कंपाउंड क्या होता है, बोक्स कंपाउंड जो होते हैं, जो कि एक बोग नाम का साइंटिस्ट था, उसने सीमेंट के अंदर आइडेंटिफाई करे थे कंपाउंड्स, कि ये कंपाउंड्स को हम यूज करते हैं सीमेंट में, है ना, तो उससे क्या बोलूंगा मैं, बोग कंपाउंड, वेरियस कंस्टिट्यूएंट कंबाइन इन बर्निंग एंड फॉर्म सीमेंट क्लिंकर, सीमेंट के क्लिंकर फॉर्म करते हैं। क्लिंकर मतलब क्या होता है कि भाटे, भाटे हमारी भाषा में क्या है कि हम इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो हम क्या बोलते हैं, भाटा, भाटा मतलब बड़ा पत्थर को हम भाटा बोलते हैं, बट क्या है कि ऐसे गोल से ऐसे बॉल जैसे बन जाते थे, बॉल जैसे या कुछ टेढ़ी मेढ़ी शेप के ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे बन जाते थे, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं ना। ये लड्डू जैसे क्या बोले, लड्डू, लड्डू को लड्डू से याद रख लो, क्लिंकर, किसके लड्डू, सीमेंट के, सीमेंट के लड्डू क्या, क्लिंकर, मैंने ऐसा याद किया था कि फर्स्ट ईयर में क्लिंकर मतलब क्या, सीमेंट के लड्डू, ठीक है, फिर लड्डू का चूरा हो जाएगा और सीमेंट बन जाएगी, ठंडे होंगे और क्या होगा, क्रश हो जाएंगे, चूरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सीमेंट बन जाएगी, तो सीमेंट के लड्डू मतलब क्लिंकर, है ना। ये तरीका है याद करने का भाई, आप आपका तरीका याद कर सकते हो, बट मेरा तरीका एक बार मैंने आपको बता दिया, सीमेंट के लड्डू बनते थे, है ना, और लड्डू टूटेंगे, चूरा हो जाएंगे, तो क्या होगा, सीमेंट पाउडर फॉर्म में बन जाएगी,
तो सीमेंट के क्लिंकर के अंदर क्या क्या कंपाउंड फॉर्म होते हैं बर्निंग प्रोसेस के थ्रू। उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग, फिर पानी के प्रेजेंस में आते हैं, पानी भी डलता है सीमेंट के प्रोसेस में, अड़ेंगे अपने अच्छे से, वेट प्रोसेस होती है, ड्राई प्रोसेस होती है ना। तो हार्डनिंग और सेटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक तो सेटिंग और एक हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना भैया। कर्सर कहाँ चले गया, ये रहा, है ना। तो सीमेंट के जो बॉक्स कंपाउंड है उससे क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड। चार कंपाउंड होते हैं, इसको मैं बॉक्स कंपाउंड के नाम से जानता हूं। मतलब सीमेंट बनते समय कंपाउंड बन जाते हैं अपने आप। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, याद रख लो, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। दूसरा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। फिर टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। टेट्रा नहीं, ट्राई। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है कि जो कि ली चैटरलिस करके एक साइंटिस्ट थे, बहुत अभी आप नाम सुनोगे आगे सीमेंट के टेस्ट में, ली चैटरलिस और टॉर्ने बॉन, ठीक है, बॉम। मैं नाम गलत पढ़ रहा हूं। तो ली चैटरलिस और एक और करके साइंटिस्ट है, स्पेलिंग पढ़ लेना, है ना, स्पेलिंग लिखी है यहाँ पर। तो उनने क्या बताया कि कंपाउंड के नाम उनने अलग बता दिए, बोक्स ने बताए थे बट इनने कुछ नाम अलग बता दिया। उसको बोला इनने C3S। C3S किसको बोला उनने, किसको बोला, और जिसका नाम दिया एलाइट, एलाइट, ठीक है, क्या नाम दिया, एलाइट। उनने फिर उसको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को C3S बोला, फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट को उन्होंने क्या बोला, C2S, और इसको क्या बोला, बिलाइट। फिर उनने क्या बताया, C3A, किसको बताया, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट को क्या बताया, C3A बताया, और बोला इसका नाम क्या है, सीलाइट। और उनने बताया C4AF, है ना, क्या बताया, C4AF, क्या बताया इसको, फिलाइट। तो उनने बताया एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट, ये इनने नाम बताए, है ना। और काम वही थे जो कि बोक्स ने बताए, डाइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट और डाइकैल्शियम सिलिकेट, भाई उनने क्या नाम से बताए, C3S, C2S, C3A और C4AF नाम से बताए। उनके कुछ नाम बताए जैसे कि एलाइट, बिलाइट, सिलाइट, फिलाइट। ये चीज किसने बताई, बोक्स ने बताई, ठीक है, बोक्स कंपाउंड ने बताई, बोक्स ने बताई। ये तो नाम जो अलग करे ना, सिलाइट, फिलाइट, एलाइट, बिलाइट, ये बताए थे ली चेटेलियस ने और टॉन बॉम ने बताए थे, टॉन बॉम ने और ली चेटेलियस ने बताए थे, ठीक है। तो नाम में गलत पढ़ रहा हूं, मेरे को स्पेलिंग में मिस्टेक लग रहा है ना, तो वो आप गूगल पे सर्च कर लेना किसने बताए थे। तो ली चेटेलियस और एक और बंदे थे। तो एक बार देख ही लेते हैं कि किसने बताए थे, हमारे मोबाइल वाले नोट्स में देख लेता हूं मैं। तो उनका नाम था टॉर्निबो, क्या नाम था, टॉर्निबो, टॉर्नी बोम नाम था उनका, टॉर्नी बोम नाम था उनका, ठीक है। गूगल ने बता दी, स्पेलिंग उनकी करेक्ट है ये, टॉर्नी बोम नाम था, ठीक है उनका। और ली चैटलियस, दोनों ने मिलकर बताए थे एलाइट, बिलाइट, फिलाइट, सिलाइट, ठीक है ना। तो दोस्तों बोक्स कंपाउंड अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, बट वीडियो मुझे क्या करना है कि छोटा बनाना, ताकि आप क्या करो कि घर पे सेल्फ स्टडी भी कर पाओ। अभी क्या है कि थैंक यू बोल दिया वो मैं, थैंक यू बोल दूंगा, बट उसके पहले क्या है कि मैं बता दूं कि बोक्स कंपाउंड अभी खत्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ बोक्स कंपाउंड के नाम बताए हैं, तो साइंटिस्ट का नाम बताया है मेरे भाई, है ना, साइंटिस्ट का नाम बताया। अब इसके पहले क्या बता, हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि फास्ट कोर्स से ये बीएमसी का, इसमें हम पढ़ रहे थे सीमेंट वन, मतलब सीमेंट का पार्ट वन पढ़ रहे थे। अब क्या है कि इसमें क्या है सीमेंट में कि क्या क्या चीज थी, देखो
रोड सीमेंट से बनता है, और ये सब चीजें जितनी भी दिख रही है आपको, बिल्डिंग जितनी भी होती है, सब कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सीमेंट से मिलकर ही बनता है। सीमेंट क्या होती है बताया था कि एक बांधक पदार्थ होता है जो कि सैंड और एग्रीगेट को मिलाने के लिए, है ना, उसको चिपकाने के लिए काम में होता है। जोसेफ अस्पदिन ने यूके में सीमेंट का इंट्रोड्यूस किया था, और पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया था उसको, और 1824 में उसे बनाया था। ठीक है, क्या मिलाया था? लाइमस्टोन मिलाया था, क्ले मिलाया था, पानी मिलाया था, और एक भट्टी में गर्म किया था हाई टेम्परेचर पे। तो हमें क्या मिली थी? सीमेंट नामक पदार्थ मिला था। फिर सीमेंट में क्या होता है? आर्गेलिशियस होता है, आर्गेलिशियस और कैल्शियस, क्या है? दो कंपाउंड होते हैं। आर्गेलिशियस में क्या होता है? क्ले और लाइम, मतलब कैल्शियस। ठीक है, उसके बाद सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मेन तीन कंस्टिट्यूएंट आपको याद रखने हैं, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, है ना। लाइम मतलब CaO, सिलिका मतलब SiO2, और एल्यूमिना मतलब Al2O3। ठीक है, ये कितने कितने परसेंटेज में होता है यहाँ लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। फिर मैंने बताया लाइम क्या करता है, सिलिका क्या करता है, एल्यूमिना क्या करता है, जिप्सम क्या करता है, आयरन ऑक्साइड क्या करता है, फिर क्या बताया, मैग्नीशिया क्या करता है, फिर बताया सल्फर क्या करता है, फिर अल्कलीस क्या करता है, फिर बताया बोक्स कंपाउंड क्या होता है। सिर्फ बोक्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन दिया है। आगे की वीडियो में और पढ़ेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्वेश्चन सॉल्व करते दीजिए। आज का जो क्वेश्चन होंगे वो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने? 5 क्वेश्चंस आपको हर वीडियो के बाद मिलेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर 5 से ज्यादा ही मिलेंगे, 5 या 5 से ज्यादा, एक से दो वीडियो के बाद या हर वीडियो के बाद मिलेंगे। 5 या 5 से ज्यादा क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। तो उसे आपको क्या करना है? वीडियो देखने के बाद में सॉल्व करना है, और जो आप आपकी स्टडी जो करते हैं वो तो आपको करते रहना ही है, और ये वीडियो देखना भी है आपको, रोज एक एक वीडियो देखते रहना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।